आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि औसत आयु तथा क्षय नियतांक में क्या संबंध होता है। यानी कि हमें औसत आयु और क्षय नियतांक में सबसे पहले संबंध लिखना है। उसके बाद देखिए किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य आयु क्रमशः अल्फा तथा बीटा उत्सर्जन के लिए 1620 वर्ष है। मतलब अल्फा उत्सर्जन के लिए उसकी माध्य आयु 1620 वर्ष है तथा बीटा उत्सर्जन के लिए उसकी माध्य आयु 405 वर्ष है। तो हमें वह समय ज्ञात करना है जब इस पदार्थ से अल्फा तथा बीटा के साथ साथ उत्सर्जित होने से पदार्थ का 3/4 भाग क्षय हो जाता है। 3/4 भाग का क्षय हो जाता है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। साथ ही साथ हमें log 4 की वैल्यू दे रखी है 10 पे, जो कि 0.6021। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो औसत आयु तथा क्षय नियतांक है उनके मध्य क्या संबंध होता है। तो औसत आयु तथा क्षय नियतांक के मध्य संबंध है मध्य संबंध वो है टाउ बराबर 1/लैम्डा, जहाँ टाउ है औसत आयु तथा लैम्डा है क्षय नियतांक। तो ये हमारे पास औसत आयु तथा क्षय नियतांक के मध्य संबंध है। अब हमें प्रश्न में दिया है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य आयु अल्फा उत्सर्जन के लिए। तो अल्फा उत्सर्जन के लिए माध्य आयु वो क्या दे रखी है हमें, टाउ बराबर 1/1620 वर्ष। अब कीजिएगा, टाउ का मान हमें दे रखा है 1620 वर्ष। तो अल्फा उत्सर्जन का जो क्षयांक है वो क्या लिखा जाएगा। तो अल्फा उत्सर्जन का क्षयांक लिखा जाएगा लैम्डा बराबर लैम्डा, मैं इसको T1 लिखता हूँ, टाउ 1। तो लैम्डा 1 बराबर 1/टाउ 1, यानी कि 1/1620 प्रति वर्ष, वर्ष की घात इनवर्स। अब बात है बीटा। तो बीटा उत्सर्जन के लिए माध्य आयु क्या दे रखी है। माध्य आयु टाउ 2 बराबर 405 वर्ष। तो लैम्डा अल्फ तो बीटा उत्सर्जन का क्षयांक, बीटा उत्सर्जन का क्षयांक वो क्या होगा, लैम्डा 2 बराबर 1/टाउ 2, यानी कि 1/405 प्रति वर्ष। अब हमें दिया है कि अल्फा तथा बीटा दोनों साथ साथ उत्सर्जित होते हैं। तो अल्फा तथा बीटा साथ साथ उत्सर्जित होते हैं। तो हम क्षयांक क्या लिखेंगे, क्योंकि साथ साथ उत्सर्जित हो रहे हैं तो हमें ऐसा क्षयांक का मान लिखना पड़ेगा जो कि साथ साथ क्षय के लिए लिखा जाए। तो उसके लिए क्षयांक लैम्डा बराबर होता है लैम्डा 1/लैम्डा 2। तो ये होगा 1/1620 प्लस 1/405 वर्ष। तो ये हमारे पास क्षयांक का मान आ चुका है। हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में करते हैं। अब हमें दिया है कि पदार्थ का 3/4 भाग क्षय हो जाता है। तो माना प्रारंभ में जो संख्या थी, माना प्रारंभिक संख्या बराबर n0 है। तो तथा t समय बाद 3/4 n0 क्षय हो जाता है। तो बची हुई संख्या कितनी है। तो बची संख्या हो जाएगी 1/4 n0, जो कि यदि 3/4 n0 क्षय हो गई तो 1/4 n0 बच जाएगी। तो अतः रदरफोर्ड सोडी के नियम द्वारा रदरफोर्ड सोडी नियम द्वारा
तो हम लिखेंगे n बराबर n नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो यानी कि n बराबर क्या है कि जो संख्या बची है 1/4 एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। अब हम क्या करते हैं, लघुगणक लेते हैं। तो लघुगणक करने पर हम क्या पाते हैं, लॉग ये होगा log ई 4 बराबर माइनस लैम्डा टी, ये भी आगे माइनस हो जाएगा। तो आगे समय का क्या मान लिखेंगे, हम वो लिखेंगे t बराबर log ई 4 बटा लैम्डा। अब log ई 4 यानी कि 2 log ई 2, जो कि हम जानते हैं कि 4 को 2 की पावर 2 के बराबर लिखा जा सकता है। तो 2 गुणा log t होता है 0.691 बटा, क्योंकि log ई 2 बराबर 0.691 बटा लैम्डा। अब हमें लिखना है लैम्डा यहाँ पर। तो 2 गुणा 0.691 बटा लैम्डा क्या है, 1/1620 बटा 1/405, और यहाँ आंसर हो जाएगा वर्ष में। तो t बराबर 2 गुणा 0.691 बटा 405 प्लस 1620 गुणा 1620 गुणा 405। तो इसको हल करते हैं हम, तो ये होगा 447.76 वर्ष। तो अतः वह समय जिसकी हमें तलाश थी वो 447.76 वर्ष है। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।